नमस्कार दर्शकों, मैं चैनल क्रॉस मोटो से हूं। डीजल मोटरसाइकिलें इतिहास में बहुत दुर्लभ हैं। मैं पहले भी कुछ मॉडलों पर वीडियो बना चुका हूं, जैसे मल्टी फ्यूल आर्मी HIDT M10 100, 30 एमए क्रूजर नियंडर 1400 और टूर एंड्यूरो ट्रैक T800 CDI, जिसकी टंकी में 900 किमी रेंज है। इस वीडियो में मैं आपको डच कंपनी स्टार्टविन के टर्बो डीजल स्पोर्ट बाइक थंडरस्टार 1200 TDI के बारे में बताना चाहता हूं। देखने का आनंद लें। 21वीं सदी का पहला दशक डीजल मोटरसाइकिल के विचारों के लिए जाना जाता है। इसी दौरान वे सभी मशीनें आईं जिनका परिचय में उल्लेख था, जिनमें कहानी का हीरो टर्बो डीजल थंडरस्टार 1200 TDI भी था। यह एकमात्र डीजल मोटरसाइकिल है जिसने आइलैंड ऑफ मैन रेस टूरिस्ट ट्रॉफी में भाग लिया था। सब कुछ क्रम से बताएंगे। स्टार्टविन कंपनी की कहानी 1969 में शुरू हुई थी, जब दो भाई केव्स और हैंक हैंस वॉन्डरस्टारा ने मोटरसाइकिलों की बिक्री और उनमें सुधार करने का फैसला किया। शुरुआत में ये ब्रिटिश बाइक्स थीं और कुछ समय बाद डुकाटी और मोटो गुज्जी भी शामिल हो गए। वैसे स्टार्टविन मोटर्स कंपनी नीदरलैंड्स में डुकाटी की सबसे पुरानी डीलर है। इन्हीं लोगों की पहल पर 90 के दशक के अंत में एक 3 पहियों वाली गाड़ी, या अगर चाहें तो कह सकते हैं ऑटो साइकिल, सामने आई। लोवेल F20 एक 305 किलोग्राम की 2 सीटर मशीन है, जिसमें 145 हॉर्स पावर वाला जापानी इंजन है, जो 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 3.5 सेकंड में पकड़ती है। केस और हांस एक ऐसी छोटी कार बनाना चाहते थे जो ड्राइविंग का असली मजा दे और अनुभव को उसकी शुद्ध अवस्था में लाए, जिसमें क्रूज कंट्रोल, एयर कंडीशनर या दूसरी सुविधाएं न हो। 2001 में एक और प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसका मकसद केस वॉन्डरस्टार का सपना पूरा करना था, और खास तौर पर एक डीजल मोटरसाइकिल बनाना, वो भी कोई आम मोटरसाइकिल नहीं। ऐसी स्पोर्ट्स बाइक जो रेस में अच्छा प्रदर्शन करे। स्पोर्ट्स बाइक क्यों? केस ने इंटरव्यू में कहा था, मुझे रेसिंग स्पोर्ट्स बाइक बनाने का जुनून था, क्योंकि ये मोटरसाइकिल निर्माण में सबसे चुनौतीपूर्ण है। इस काम में वॉन्डरस्टार को येरून बर्नार्ड का समर्थन मिला, जो उस समय अप्लाइड साइंसेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। बर्नार्ड सबसे पहले उन्होंने मोटरसाइकिल को डिजाइन किया, उसे कंप्यूटर पर 3D में मॉडल किया। पावर यूनिट के रूप में स्टार ने वोक्सवैगन लुपो तीनेल कार का 1200 सीसी का इनलाइन 3 सिलेंडर टर्बो डीजल चुना, जो स्टॉक में 60 हॉर्स पावर की अधिकतम शक्ति और 140 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। यह मानना गलत होगा कि यह इंजन आसानी से मोटरसाइकिल की फ्रेम में फिट हो गया। इसकी बनावट को बारीकी से मॉडिफाई किया गया। शुरुआत में इंजन को पूरी तरह से मॉडल किया गया, ताकि 14 डिस्क वाले ड्राई स्लिपिंग क्लच और यामाहा FZR 1000 की 5 स्पीड गियरबॉक्स की फिटिंग के लिए कई हिस्सों को फ्रेज किया जा सके। हालांकि FZR के मजबूत गियरबॉक्स के लिए इंजन का जबरदस्त टॉर्क एक समस्या बन गया। इस समस्या का हल डिमल्टीप्लिकेटर से हुआ, जिससे गियरबॉक्स में RPM बढ़ा, टॉर्क घटा और डीजल इंजन के कम RPM पर भी गियरबॉक्स डोनर मोटरसाइकिल जैसी RPM रेंज में काम करता है। नई टर्बोचार्जिंग लगाई गई और बूस्ट प्रेशर 2.5 बार तक बढ़ाने के लिए इनटेक वॉल्व में मजबूत स्प्रिंग्स चाहिए थीं, क्योंकि स्टैंडर्ड वॉल्व ज्यादा प्रेशर में खुद खुल जाते थे। शुरुआत में केस वॉन्डरस्टारा ने मॉडिफाइड इंजन की क्षमता को 70 हॉर्स पावर और 160 न्यूटन तक बढ़ाया, और आखिरकार उसने इसे 125 हॉर्स पावर और 250 न्यूटन तक पहुंचा दिया। हाँ, इस मोटरसाइकिल का टॉर्क जबरदस्त है, जो कुछ हल्कों में ट्रायम्फ रॉकेट 3 से भी ज्यादा मशहूर है। यह इस पर निर्भर करता है
कि आप किस नजरिए से देखते हैं। ट्रायम्फ रॉकेट 3 का पिछला पहिया फिर भी ज्यादा टॉर्क देगा क्योंकि थंडर स्टार 1200 में डेमल्टीप्लिकेटर है। आप पूछेंगे, इस मोटरसाइकिल की अधिकतम रफ्तार क्या है? यह करीब 240 किलोमीटर प्रति घंटा है। और वाकई थंडर स्टार का कहना सही था कि यह मोटरसाइकिल किसी भी स्पोर्ट बाइक जैसी चलती है। यह वाकई शानदार चलता है और अपनी जबरदस्त टॉर्क की वजह से किसी भी गियर में बहुत तेजी से स्पीड पकड़ लेता है। लेकिन स्पोर्ट और सुपर स्पोर्ट क्लास में 0 के दशक में इसकी टॉप स्पीड कम रह जाती है। इसका किफायती पर्यावरण अनुकूल डीजल इंजन 160 किमी की घंटा पर सिर्फ 3.5 लीटर ईंधन खर्च करता है। मोटरसाइकिल का सूखा वजन 205 किलोग्राम है। यह आधुनिक हल्के मटेरियल्स के समझदारी से इस्तेमाल का नतीजा है। क्रोम मोलिब्डेनम स्टील फ्रेम का वजन सिर्फ 6 किलोग्राम है। एल्यूमिनियम स्विंग आर्म ड्यूकाटी 1000 सुपर स्पोर्ट से है। फेयरिंग और व्हील रिम्स कार्बन के हैं। चेसिस के मामले में यह अपने समय की बेहतरीन कंस्ट्रक्शन है। व्हाइट पावर का मोनोशॉक, ग्रैंड प्री फ्रंट फोर्क और PFM परफॉर्मेंस ब्रेक्स। थंडर स्टार 1200 टर्बोचार्ज्ड डायरेक्ट इंजेक्शन ने पहली बार 2005 में एम्स्टर्डम मोटर शो में पब्लिक के सामने डेब्यू किया था। लेकिन इस प्रोजेक्ट पर काम यहीं खत्म नहीं हुआ। मुझे लगता है कि उस समय मोटरसाइकिल फोल्क्सवैगन के इंजन की पूरी क्षमता नहीं दिखा पा रही थी। आखिरकार थंडर स्टार 1200 ने रिवो इंटरनेशनल का ध्यान आकर्षित किया, जो एक जापानी कंपनी है और इस्तेमाल किए गए वनस्पति तेल से बायोडीजल बनाती है। मोटरसाइकिल की क्षमता दिखाने के लिए रिवो और स्टार्टविन ने 2014 के क्लासिक टूरिस्ट ट्रॉफी आइल ऑफ मैन में रेस में भाग लिया। इसका उद्देश्य डीजल मोटरसाइकिल की क्षमताएं दिखाना था। मशीन ने एक लैप की औसत गति दिखाई, जो कि 60 किमी की दूरी पर 177 किमी घंटा थी। स्टीयरिंग पर योशिहिरो किशिमोतो थे। मोटरसाइकिल ने रंग थोड़ा बदला और प्लास्टिक पर कई स्पॉन्सर्स के नाम जोड़े। स्टार्टविन को उम्मीद थी कि मोटरसाइकिल 2015 आइल ऑफ मैन टूरिस्ट ट्रॉफी रेस में भाग लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थंडर स्टार का इरादा थंडर स्टार को बहुत ही कम मात्रा में ऑर्डर पर बनाने का था। एक योजना थी जिसमें इच्छुक लोगों को इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसमिशन और फ्रेम का किट 40,000 यूरो प्लस टैक्स में दिया जाना था, जिससे वे मोटरसाइकिल बना सके। बाजार ने सब कुछ ठीक कर दिया। एड्रेनालिन के दीवाने लोगों ने इस एक्सोटिक बाइक की जगह सस्ती मोटरसाइकिलों को चुना। थंडर स्टार 1200 टर्बोचार्ज डायरेक्ट इंजेक्शन का उत्पादन कभी शुरू ही नहीं हुआ और इस मोटरसाइकिल के केवल एकमात्र नमूने को बनाने में स्टारी को कुल 3 लाख यूरो खर्च करने पड़े। यह मोटरसाइकिल 2021 के अंत या 2022 की शुरुआत में आखिरी बार ऑल्ड्रिन गैलरी में बिक्री के लिए दिखी थी। थंडर स्टार आज भी मोटरसाइकिलें बेचते हैं और अपनी वर्कशॉप में साथियों के साथ काम करते हैं। उसकी डीजल कृति सफल नहीं रही, लेकिन मुख्य बात यह है कि स्टेयर ने कोशिश की और उसे सच कर दिखाया। स्टेयर मोटरसाइकिल इतिहास में एकमात्र डीजल स्पोर्ट्स निर्माता बना। इसी के साथ दोस्तों, मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है। आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद और साथ ही सब्सक्रिप्शन, कमेंट्स और रिपोस्ट्स के रूप में समर्थन के लिए भी धन्यवाद। सभी आर्थिक मदद करने वालों का विशेष धन्यवाद। फिर मिलेंगे।